सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक को डिस्कस करने का रीजन है कि 2021 के बाद से स्टॉक प्राइस जो है एक रेंज में फंस के रह गया है, रेंज बाउंड होके रह गया है। काफी लंबे टाइम से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, आगे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। वीडियो का पर्पज आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिलहाल दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे दो रेंज नजर आ रही है। एक तो है इसका सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन, और एक है इसका सपोर्ट वाला जोन या फिर डिमांड जोन। तो पिछले 4 साल से स्टॉक प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने इसमें मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रेडिंग करी है। पहली एंट्री मैंने यहाँ पे करी थी जब ये फ्री फॉल आया था। तो इस स्विंग को देखते हुए यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और टारगेट लेके चला था इसके लाइफ टाइम हाई का। सेकंड टाइम फिर से स्टॉक प्राइस जो है नीचे आता है, फिर से इसी अपने डिमांड वाले जोन में आता है, फिर से यहाँ पे एंट्री करी और फिर से एम लेके चला लाइफ टाइम हाई का। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी। उसके बाद मैं फिर से वेट कर रहा था कि ये अपने डिमांड जोन में आए, अपने रेजिस्टेंस पे आए, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे नहीं आया और यहीं से रिवर्स कर गया। यहाँ से रिवर्स कर गया तो मैंने फोमो में बाय नहीं करा। जिस स्टॉक में मेरे को वैल्यूएशन मिल रही थी उसमें मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। उसके बाद स्टॉक प्राइस फिर से नीचे आता है। इस वाले स्विंग को देखते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद क्या होता है गाइस कि स्टॉक प्राइस जो है फिर से एक कंसोलिडेशन वाले फेज में चला जाता है। स्टॉक प्राइस एकदम से रेंज बाउंड होकर रह गया। तो ऐसे में मैं अपनी होल्डिंग निकाल दूंगा क्या? इसका आंसर है जी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने जहां पे एंट्री बनाई वहीं से स्टॉक प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। हमेशा आपको एज्यूम करके चलना है कि जहां पे आपकी एंट्री है उसके बाद स्टॉक प्राइस 30 to 40% डाउन भी आ सकता है। उसके लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना चाहिए। और दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, इसमें आपका कोई भी दोस्त नहीं बैठा है, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका पैसा यहाँ पे बन जाए। स्टॉक मार्केट में कोई भी आपका फ्रेंड नहीं है, कोई भी यहाँ पे चैरिटी या फिर डोनेशन करने के लिए नहीं बैठा है। यहाँ पे अगर आपका कोई सबसे बड़ा दोस्त है तो वो है आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि स्टॉक प्राइस जो है फिर से डाउन आ सकते हैं, मार्केट में थोड़ा सा फॉल नजर आ सकता है। तो जिस टाइम पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया था ना, तो मैंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे निकाल दी थी प्रीवियस वाले स्विंग को देखते हुए और निफ्टी 50 में जो एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था उसको देखते हुए। एशियन पेंट भी एक निफ्टी 50 की कंपनी है जो कि निफ्टी 50 के मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन करती है। अभी फिलहाल के टाइम पे बात करें तो स्टॉक प्राइस इस लेवल पे है। मैंने इस लेवल पे अपनी 50% क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया, तो मार्केट यहाँ पे पहले आता है, स्पोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर से आता है। ये स्पोर्ट जो है इसके ऊपर साइडवेज रह के डंप करता है। जो फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, उधार का पैसा जो ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे फंस के रह गए। इवेंचुअली उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा। उसके बाद स्टॉक प्राइस में फिर एक बड़ी रैली स्टार्ट होती है। और जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था तब उन्होंने फॉर्म में एंट्री करना स्टार्ट करा होगा, इस रेंज का ब्रेकआउट देख के, इस वाले रेंज का ब्रेकआउट देख के। और जिन्होंने एंट्री यहाँ पे करी थी टॉप पे, उनके साथ क्या हुआ? मार्केट डंप कर गया। अब जो ये फ्री फॉल आया है मार्केट में, ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी है। और जिस तरीके से निफ्टी 50 का कंडीशन चल रहा है, अभी एक बियरिश चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। आई बटन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों स्टॉक प्राइस जो है नीचे आ सकते हैं, इंडेक्स नीचे आ सकता है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे नीचे आता है तो स्टॉक प्राइस जो है फिर से इस वाले रेंज के आसपास आ सकता है, अपने प्रीवियस डिमांड जोन के पास में। तो जैसे यहाँ पे आता है ना, तो मैं अपनी पूरी क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा और वेट करूंगा एक बड़े टारगेट के लिए। पहला टारगेट यहाँ पे होगा अपने लिए 3400 का, इस वाले रेंज का। अगर यहाँ पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न नजर आता है तो 50% बुक करके बाकी 50% क्वांटिटी के साथ ऊपर की रैली पकड़ेंगे अपन। इसके सेकंड टारगेट की बात करें तो जितना ये रेंज है ना, उसको मेजर करके सिंपल इसको उठा के ऊपर रख देना है। सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है 4500 के आसपास का। ये वाले टेक्निकल टारगेट जो है क्यों डन होंगे, उसका जस्टिफिकेशन हमें मिलता है कंपनी के फंडामेंटल से। एक बार नजर मार लेते हैं एशियन पेंट के फंडामेंटल पे। मार्केट जो है, इसका मार्केट कैप 2,87,000 करोड़ का है। एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी सेफ मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सेफ कंपनीज में अगर आपको एनुअल CAGR 30 से 35% का भी मिल जाए, मोर देन इनफ है। और एशियन पेंट जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। 80 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। स्टॉक का PE रेशो अपने इंडस्ट्री PE रेशो के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ROE ROCE काफी शानदार है इसके यहाँ पे, 32% और 37%। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो 2474 का है, जो कि अप्रोक्स इसके मार्केट कैप का 13% बनता है। ओवरऑल देखे तो कंपनी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्टॉक का PE रेशो भी अपने मीडियन PE रेशो के नीचे है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। पीयर कंपैरिजन में देखे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका सबसे ज्यादा है अपने सेक्टर में, और मार्केट कैप भी सबसे ज्यादा है। सेल्स इनके यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ रहा है। OPM ऑलमोस्ट सेम सा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्स के साथ इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में इनका नेट प्रॉफिट 3200 करोड़ था, जो कि अभी मार्च 2024 में 5558 करोड़ का हो चुका है। यानी कि 80% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 80%, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन जो चीज अच्छी नजर नहीं आ रही वो है इसका रेंज बाउंड होना। फंडामेंटल इसका कहीं से भी रेंज बाउंड होना जस्टिफाई कर नहीं
रहा है। अगर रेंज बाउंड फिर भी है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की, नीचे लेवल पे बाय करने की, रेजिस्टेंस पे सेल करने की। अगर एक लॉन्ग व्यू है तो बड़े टारगेट के लिए होल्ड करने की। अदर इनकम में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेप्ट इनके पास बहुत कम है। बैलेंस शीट में मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो लगती है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल जो है इनका कभी भी डाइल्यूट हुआ नहीं है, जो कि अपना कन्विक्शन और हाई कर देता है कंपनी का अच्छा होना फंडामेंटली। रिजर्व्स जो है इनके लगातार बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स भी यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CWIP भी जो इनका लगातार बढ़ रहा है, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, उसके लिए बोरोइंग्स कर रही है, इंटरेस्ट ले रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे इंटैक्ट है। FII ने यहाँ पे सेलिंग करी थी जो कि नजर आ रही है। DII की बात करें तो यहाँ पे DII ने लगातार अपनी होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाई है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत कम करी है। पब्लिक में भी देखेंगे तो 5% की होल्डिंग जो है वो सिद्धांत कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, यानी कि 85% होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में, ओनली 5% की होल्डिंग है जो जनता के पास है। तो अगेन ये एक प्लस पॉइंट है। तो गाइज ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।